मोमिन मलिक जी ने इस केस को छोड़ दिया, हमें गाली निकाले, वो हमारे मुल्क को गाली निकाले, वो हमारे बच्चों को अपमानित करे, वो हमारे 4 बच्चों का धर्म परिवर्तन करवा दे, वो हमारी खातून का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दे, उसके मुंह से पाकिस्तान के खिलाफ, उसी की कंट्री के खिलाफ, उसी के माँ बाप के खिलाफ, उसी के बहन भाइयों के खिलाफ जहर उगलवाए और हम खामोश रहे। ए.पी. सिंह और मोमिन मलिक जी की हो गई मुलाकात। मलिक जी हैदर के इस काम से, जूता दिखाने से बिल्कुल नाराज हो चुके हैं। दोस्तों, हैदर का जूता दिखाने से मोमिन मलिक हो गए गुस्सा। ए.पी. सिंह और मोमिन मलिक जी की हो गई मुलाकात में क्या कुछ हुआ, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं और आप मेरी ये वीडियो सेव करके रख लीजिए। अगर मैं गलत साबित हूं तो को एक चीज़ बताता चलूं दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मोमिन मलिक जी ने हैदर को मना किया है कि तुमने ए.पी. सिंह को गाली देनी है या नहीं देनी। मुझे नहीं पता कि मोमिन मलिक जी ने हैदर को क्या स्टेटमेंट दिया या क्या उसको बोला है कि तुमने ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं बोलना। लेकिन दोस्तों, मैंने एक वीडियो देखा था हैदर भाई का, जिसमें हैदर भाई जूता दिखा रहे थे और मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया था कि कुछ यूट्यूबर जो है अब वो हैदर के खिलाफ खड़े होने वाले हैं। तो अब हर यूट्यूबर इसी टॉपिक पे बात कर रहा है कि हैदर ने गाली क्यों दी, मोमिन मलिक ने उसको रोका है, फिर भी वो गाली क्यों दी ए.पी. सिंह को। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने मोमिन मलिक जी का कोई स्टेटमेंट नहीं सुना है, लेकिन मेरे पास एक खबर आई है कि मोमिन मलिक जी हैदर के इस काम से, जूता दिखाने से बिल्कुल नाराज हो चुके हैं और अब वो किसी भी लम्हे इस केस को छोड़ सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल बड़ा यह है कि अगर मोमिन मलिक जी ने इस केस को छोड़ दिया तो इस केस को लड़ेगा कौन। मोमिन मलिक जी तो बोल चुके हैं कि केस बहुत क्लोज पहुंच चुका है, एंड के करीब पहुंच चुका है, और फिर वो इस केस को कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे खास जानकारों ने बताई है, देखिए मैं आप लोगों को वही चीज बता रहा हूं जो मुझे बताया गया, मैं अपने पास से कोई चीज नहीं बोल रहा। बाज़ औक़ात लोग अपनी तरफ से ये बोल देते, अरशद ने बोल दिया, तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग जानते हैं ए.पी. सिंह के साथ मेरा राब्ता है एज ए यूट्यूबर, और ए.पी. सिंह के खास जानकार ने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी है दोस्तों, खास जानकार ने मुझे इंफॉर्मेशन दी है कि मोमिन मलिक जी को ए.पी. सिंह ने पैगाम पहुंचाया है और कहा है कि आप इसका साथ छोड़ दें हैदर का, वरना आपके खिलाफ, बल्कि आपके खिलाफ देनी क्या है, दे दी है। मोमिन मलिक जी के खिलाफ बार कौंसल एसोसिएशन को एक एप्लीकेशन गई है जिस पे 10 के करीब वकला ने साइन कर रखे हैं। उसमें टॉप पर ए.पी. सिंह साहब हैं। ए.पी. सिंह की तरफ से और 10 वकीलों की तरफ से ये स्टेटमेंट बयान करवाया गया है बार ऑफ काउंसिल को कि ये वकला की जो बार काउंसिल होती है उसको, कि ये मोमिन मलिक हैदर को बोलकर मुझे गालियां दिलवा रहा है, मेरी फैमिली को गालियां दिलवा रहा है और मुझे अपमानित करवा रहा है, मेरे ऊपर कीचड़ उछलवा रहा है, एक बड़े लॉयर, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। तो ए.पी. सिंह ने और 10 के करीब वकील हैं, उन लोगों ने मिलकर बार काउंसिल को एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है जिसमें मोमिन मलिक जी का लाइसेंस कैंसिल करवाने की और छानबीन करवाने की मांग की गई है। तो जाहिर बात है इस चीज का पता मोमिन मलिक जी को भी लग गया होगा, इसीलिए मोमिन मलिक जी ने, हो सकता है, मैं अपनी तरफ से ये बात बोल रहा हूं, मैंने अभी उनका स्टेटमेंट नहीं देखा, हो सकता है इसी वजह से मोमिन मलिक जी ने हैदर को रोका हो या तमाम तर लोगों को रोका हो कि ए.पी. सिंह को कोई गाली मत दे या ए.पी. सिंह को कोई बुरा भला मत बोले। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल से सीमा हैदर वहां पे मौजूद है और सीमा हैदर को अभी तक किसी कोर्ट में भी पेश नहीं किया गया, किसी भी अदालत में, किसी पुलिस स्टेशन में पेश नहीं किया गया। सीमा को घर भी नया मिल गया, सीमा को गाड़ी नई मिल गई, सीमा को मोबाइल नया मिल गया, सीमा को पैसे लोग दे रहे हैं, बार बार पैसे दे रहे हैं और इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं कि आप लोगों की सोच है। इसको घर नया बना के दे दिया, वहाँ पर शिफ्ट भी हो गई और बहुत सारे लोग अभी इसी चिंता में है कि अब सीमा कब जाएगी। जबकि मैं आप लोगों को बता दूं, जिसके लिए घर नया बन जाए, जिसके बच्चे पैदा हो जाएं, वो घर वहां से जाने वाला है। आप लोग सोचिए, 8-9 महीने से मोमिन मलिक जी भी कोशिश कर रहे हैं कि सीमा को यहाँ से जेल भेजें, सीमा को कोर्ट में बुला लें। एक तरह से मोमिन मलिक जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, हाथ जोड़ कर भी उन्होंने कह दिया एक तरह से कि सीमा हैदर कोर्ट में पेश हो, सीमा हैदर कोर्ट में पेश हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कोर्ट के अंदर वो अपीयर नहीं हो रही। इससे ये बात जाहिर होती है कि सीमा को बड़ी बड़ी पॉलिटिशियंस की या बड़ी सरकार की कोई सपोर्ट हासिल है, वरना सीमा की इतनी औकात नहीं कि सीमा वहाँ पुलिस स्टेशन ना जाए, सीमा अदालतों में ना जाए।
दोस्तों मेरे खास जानकार ने मुझे ये चीज़ें बताई हैं कि एपी सिंह ने 8-10 वकीलों के साथ मिलकर मोमिन मलिक जी के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी है बार कौंसल एसोसिएशन को, और मोमिन मलिक जी डर चुके हैं। मोमिन मलिक जी खामोश होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन अब वो कोई मौका चाहते हैं कि किस तरीके से हैदर से जान छुड़ाई जाए, हैदर के केस से किस तरीके से पीछे हटा जाए। मुझे पता है आप लोग, बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखकर इसको शेयर भी करेंगे, इसको कमेंट्स भी करेंगे, और कमेंट्स भी ऐसे करेंगे कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ या कोई मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नहीं, जिस तरीके से शुरू से बंद आज तक मेरी एक एक बात सच साबित हुई, ये भी बात सच साबित होगी। आने वाले चंद दिनों में हो सकता है मोमिन मलिक जी इस केस से साइड पे हो जाएं, या आने वाले चंद दिनों में मोमिन मलिक जी स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे दें हैदर को कि तुमने मीडिया पर नहीं आना, अगर तुम मीडिया पर आए तो मैं तुम्हारा केस छोड़ दूंगा। हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि मोमिन मलिक जी खामोश हो जाएं, क्योंकि मोमिन मलिक जी का मुंह बंद करने के लिए, खामोश करवाने के लिए एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी गई है। और ये जो यूट्यूबर जिनका मैं जिक्र कर रहा था, आपको याद है 20-22 के करीब यूट्यूबर हैं जिनके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई है, ये भी बहुत जल्द सीमा के गुण गाने वाले हैं, ये हैदर के खिलाफ खड़े होने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों को एप्लीकेशन दे दी गई है इन लोगों के खिलाफ, और बहुत जल्द इनके ऊपर गिरफ्त टाइट होने वाली है और आप लोगों के सामने आ जाएगी, सारी चीज़ें आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगी जो मैं बता रहा हूँ। जब मेरी ये खबरें सच होंगी दोस्तों, आज जो मेरे कमेंट्स मेरी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स करते हैं, गलत किस्म के कमेंट्स करते हैं, झूठ, फेक और ये वो उस तरह की कमेंट्स करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एडवांस में लानते धिक्कार तुम लोगों के मुंह पे बेशुमार में भेज रहा हूं, और बाद में भी भेजूंगा, बल्कि तुम्हारे स्क्रीनशॉट लेकर तुम्हारे मैसेजेस का फिर मैं भेजूंगा, फिर वो नाम लेकर मैं लगाऊंगा कि तुम लोग जितनी बकवास करते थे, मेरी हर वीडियो के ऊपर गलत किस्म के कमेंट्स करते थे, तुम लोगों को जवाब दे दिया। और इतने बेशरम लोग हैं दोस्तों, इनको अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो तुम ले आओ, इंफॉर्मेशन ला के दिखा दो ना। और अगर देखिए चंद दिन इंतजार कर लीजिए, कुछ घंटे इंतजार कर लीजिए, मोमिन मलिक जी लाइव आकर या वीडियो स्टेटमेंट में ओपनली हैदर को मना कर देंगे। अगर हैदर मना नहीं होगा तो फिर मोमिन मलिक जी साइड पे हो जाएंगे, क्योंकि मोमिन मलिक जी ने जिस शख्स ने पैगाम पहुंचाया है वो एप्लीकेशन के लिए, जो एप्लीकेशन एपी सिंह की तरफ से दी गई है मोमिन मलिक जी के खिलाफ, देखिए एपी सिंह गुंडा किस्म का इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। वो गंदी गंदी जुबान इस्तेमाल करता है, गलत बोलता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों के लिए गलत बोलता है, और फिर भी मोमिन मलिक जी उसको कह रहे हैं कि वो सही बोलता है। भाई सही बोलना ही हो गया ना, आपकी नज़र में तो सही बोलना ही हो गया कि आप उसको कहते कोई गाली मत निकाले, वो हमें गाली निकाले, वो हमारे मुल्क को गाली निकाले, वो हमारे बच्चों को अपमानित करे, वो हमारे 4 बच्चों का धर्म परिवर्तन करवा दे, वो हमारी खातून का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दे, उसके मुंह से पाकिस्तान के खिलाफ, उसी की कंट्री के खिलाफ, उसी के माँ बाप के खिलाफ, उसी के बहन भाइयों के खिलाफ जहर उगलाए, और हम खामोश रहे, हम चुप हो जाए। मलिक साहब ऐसा नहीं हो सकता। एपी सिंह एक करेगा, हम उसको 10 जवाब देंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी, इंफॉर्मेशन के मोमिन मलिक जी हो सकता है अनकरीब जल्द ही वो लाइव आकर या वीडियो स्टेटमेंट में हैदर का साथ छोड़ने का ऐलान कर दें, या वो हैदर को कहे कि तुम इस एपी सिंह को या उसकी फैमिली को गाली मत दो। एपी सिंह ने मोमिन मलिक जी के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी है, और देखते हैं इसके ऊपर क्या एक्शन आता है, क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि आपका भाई सबसे पहले आपको कंफर्म जानकारी देता रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिस दिन मेरी ये वीडियो सच हो जाएगी, ये कन्फर्म हो जाएगी ये खबर, कमेंट्स मत कीजिएगा गलत किस्म के, क्योंकि उस दिन आप लोगों के मुंह पे लानते धिक्कार जरूर पड़ेंगी। वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।